हेलो एवरीवन, आज हम लोग बंसल कोचिंग में हैं। ये हैं डॉक्टर बंसल, मैथ्स एक्सपर्ट, और ये अंशिका मिश्रा जिनकी ऑल इंडिया रैंक 8th आई है निमसेट MCA में। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो आप बताइए कैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंशिका मिश्रा है। मैंने PPN डिग्री कॉलेज से BSc करी है। मैंने अपीयरिंग में निमसेट एग्ज़ाम दिया है और BSc के बाद जब मैंने करियर ऑप्शंस देखना शुरू करा तो मुझे MCA ही बेस्ट लगा। आपने MCA के बारे में कैसे सोचा और अपनी तैयारी कैसे स्टार्ट करी? मैं जब 3rd ईयर BSc में आई तो मुझे रिसर्च में इतना इंटरेस्ट नहीं लगा। फिर मैंने और ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहा तो मुझे MCA के बारे में पता चला। तो बंसल मैथ्स कोचिंग के बारे में आपको किसने बताया? बंसल सर का नाम मैंने बहुत सुना था मैथ्स फील्ड में। सर 20+ ईयर्स से मैथ्स पढ़ा रहे हैं, IIT JAM IAS PCS सब कुछ सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि सर इस ईयर निमसेट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो मैंने सोचा सर से पढ़ना ही बेस्ट है। सर, आप पहली बार MCA की कोचिंग ले रहे थे तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी? हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक स्पेशली मैसेज है मेरी तरफ से। जब मैंने पहली बार MCA के बारे में सोचा कि बच्चों के लिए पढ़ाना चाहिए MCA, ये मेरे लिए मन में आया था कोविड के बाद में कि नहीं भाई, अब मेरे पास IIT JAM भी है, MSc भी है, NET JRF भी है, IAS के लिए मैं भी पढ़ाता हूँ ऑप्शनल पेपर में। तो बच्चे के लिए वहाँ थोड़ा सा समय ज़्यादा ज़रूर लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोविड के बाद मन में ये था गार्जियंस के लिए कि जल्दी से जल्दी जॉब मिले। तो MCA एक ऐसी फील्ड रही जहाँ जॉब लगने के चांस ज़्यादा थे। एजुकेशन भी चेंज हुई, न्यू NEP आ गई। तो हम लोगों ने जब टीम एक साथ बुलाई, डॉक्टर सनोज सर हैं, इधर वो रीजनिंग पढ़ाते हैं, अनुराग सर हैं, कंप्यूटिंग पढ़ाया, मैथ मेरे पास था, डाउट सेशन के लिए सुमित सर हैं। तो हम लोग सबसे पहले जब लोग एक साथ बैठे तो सबसे पहले यही कहा कि फ़ीस ऐसी रखी जाए कि गरीब से गरीब बच्चा भी फ़ीस को दे सके, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है गरीब स्टूडेंट्स को पढ़ाना। उसमें मीडियम भी आ जाएगा, हायर भी आ जाएगा, लेकिन एक स्ट्रेटजी भी लेके चले हम लोग कि जो PYQ होते हैं, ज़्यादातर MCA में क्या होता है PYQ ही सब लोग करते हैं। तो हम लोगों ने PYQ के साथ में कॉन्सेप्ट पर काम किया। जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाया, कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, उसकी 10 प्रॉब्लम्स हमने बताई, उसके लिए स्पेशल सीट बनाई थी। लोअर स्टूडेंट्स भी है, मीडियम भी है, अपर भी है, तो लेवल A, लेवल B, लेवल C को बनाया गया, जिससे धीमे धीमे हर बच्चा अपने आप में ऊपर जंप लगा सके। और इस स्ट्रेटजी के बेस पर आप देख ही रहे हैं कि ऑल इंडिया AIR रैंक 8th है मेरे पास, अंशिका मिश्रा की। थोड़ा सा प्रॉब्लम सफ़र की है, नहीं तो AIR 2nd रैंक भी हो सकती थी, 1st रैंक भी हो सकती, लेकिन जो भी है तो मेरी तरफ से हमेशा एक ही रहता है कि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए जैसे कुछ बच्चे आए, सर इतनी कम फीस है, क्या आप अच्छा पढ़ाएंगे? सोचिए मेरे से ही क्रॉस कर रहे थे। तो मेरे को बड़ी हंसी आई कि जो लोग 80,000 रुपीज़ ले रहे हैं, 1 लाख रुपीज़ ले रहे हैं, 60,000 रुपीज़ ले रहे हैं, क्या वो लोग फीस के नाम पर अच्छा पढ़ाएंगे? ऐसा नहीं होता। मैंने तो इस बार ये भी देखा, टॉप 100 के जो सिलेक्शन आ रहे हैं उनमें से लमसम 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 3 कोचिंग में एक जैसे नाम मिल रहे हैं। इसके रैंक 39 है, 39 है, 39 3 कोचिंग में कैसे पॉसिबल है? तो ये लोग एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं उस तरह से। एक ने टेस्ट सीरीज दिखा दिया, एक ने ऑनलाइन दिखा दिया, एक ने क्लासरूम दिखा दिया। सोचिए कितनी बड़ी स्ट्रेटजी चल रही है लोगों की। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, मेरे यहाँ से जो सिलेक्शन हुए हैं उन सिलेक्शनों में जितने भी मेरे फ़ोटो हैं वो किसी भी कोचिंग के पास नहीं मिलेंगे। वो मेरे ही फ़ोटो हैं, क्यों मेरा बच्चा मेरा ही बन के रहा और मेरे पास से फ़ोटो कहीं भी जाकर लीक नहीं हुई। तो ये बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट जहाँ भी पढ़ें अपनी फ़ोटो किसी को भी न दें, केवल अपने जिस कोचिंग में पढ़े हैं उसी के पास रखना चाहिए। थैंक यू सर। अंशिका, आपको कैसा लग रहा है AIR 8th रैंक ला करके? मैम, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि मैं व्यक्त कैसे करूँ कि मुझे कैसा फील हो रहा है। बट सबका सपोर्ट रहा, पेरेंट्स का, सर का, पूरी जर्नी में सबका ही सपोर्ट रहा। आपने कभी सोचा था कि आपकी 8th रैंक आएगी? मैम, जैसे टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स वगैरह आ रहे थे तो एक्सपेक्टेड तो था कि अच्छी रैंक आएगी, बट 8th रैंक एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो आप अपना सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगी? मैम, सर को, पेरेंट्स को, भैया को भी। जब जब ज़रूरत पड़ी तो सब लोग हमेशा थे। जब जैसे क्लासेस होती थी सुबह 10 बजे से लेके 8 बजे तक, तो 10 से 8 तो पूरे सर ने ही पढ़ाया, पूरे सर ने गाइड करा पूरे साल ही।
और घर गए तो वहाँ पे पेरेंट्स थे, सबका मेंटल प्रेशर कभी नहीं होने दिया, कभी भी प्रेशर नहीं आया मेरे ऊपर कि हाँ इतनी रैंक लानी ही है। तो और स्पेशली टेस्ट सीरीज़ जो कि लास्ट 3 मंथ से सर ने चलाई थी, प्लस 25,000 प्रॉब्लम्स की एक हम लोगों को टेस्ट सीरीज़ ही कह सकते हैं उसको मिली थी, जिससे काफ़ी क्वेश्चंस, इवन आप समझिए कि 10 to 15 क्वेश्चंस विद डिजिट्स मैच हुए क्वेश्चन पेपर में, जो कि इस बार PYQs भी मैच नहीं हो रहे थे, तो उससे 15 क्वेश्चंस डायरेक्टली मैच हो गए। आपके बैच में कितने बच्चे पढ़ते थे? मैम 15 बच्चे ऑफलाइन बैच में थे, जिनमें से 11 का सिलेक्शन हो गया। अच्छा, और मतलब आप अपने जो आगे फ्यूचर में बच्चे आएंगे पढ़ने, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? आगे बच्चों को सर से एक बार बात ज़रूर करनी चाहिए, करियर गाइडेंस ज़रूर लेना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है। सर से बेस्ट गाइडेंस आपको कोई नहीं दे सकता। प्लस हार्ड वर्क और कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात बेटा, फीस हमने सिलेक्शन दिया है टॉप 10 में, टॉप 100 में, टॉप 200 में, टॉप 300 में सिलेक्शन है हमारे पास। लेकिन आज भी हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि गरीब बच्चों के लिए कभी भी संस्थान ऐसा नहीं रहेगा कि दरवाजे बंद करेगा। तो हमारी फ़ीस आज भी नॉमिनल फ़ीस है, उसी फीस पर हम लोग पढ़ाएंगे और लगातार इसमें हम आगे बढ़ना चाहेंगे। इसमें हम चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स का सपोर्ट। कभी भी ये नहीं सोचना है कि बड़ी फीस नहीं है तो अच्छा नहीं होगा। हमने रिजल्ट दे के आपको प्रूव किया है। तो मेरी तरफ से सभी के लिए एक बार मैसेज ज़रूर है कि एक बार आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये थी अंशिका मिश्रा की कहानी, जिनकी AIR 8th रैंक आई है निमसेट MCA में। थैंक यू।